बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, वो सामान में रहेंगे तो कभी किसी के मान की इच्छा नहीं रहेगी। तो मुझे मान दे, महिमा करे, आगे रखे, आगे बढ़ाए। बाबा ने अपने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। मेरे बच्चे सिरताज हैं, इसलिए सिर के ताज उस बाबा के बच्चे हैं। कोई इंसान से हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं, कोई मान दे न दे, क्योंकि आज मान देंगे कल मान भी कर अच्छी नहीं, इसलिए उसकी इच्छा तो नहीं रहती है। इस संसार में अगर कामनाएं हैं तो बाबा एक शब्द कहते हैं, जहाँ कामनाएं रहती हैं वहाँ सामना नहीं किया जा सकता। लौकिक में अगर कामनाएं रख करके चलोगे तो वो अलौकिक जीवन में जीने नहीं देंगे। इसलिए क्या करना, इच्छा मात्र बाबा ने सब कुछ दिया है, इसलिए कोई भी हद की कामना लेकर के परिवार में नहीं रहेगा। जीवन में लौकिक के अंदर बहुत इच्छा रहती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और बाबा ने कहा बच्चे विनाशी चीज़ों के पीछे आपको अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपना पैसा बेकार कर। दो रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, सिंपल रहो, सैंपल बन के रहो। कोई चीज़ नहीं, बाबा दे रहा है, भरपूर कर रहा है, तो बाबा से लेना है, सबको देना है। दाता बन करके रहोगे तो कोई बंधन आएगी नहीं, विघ्न नहीं आएगा। जो बैलेंस की बात आती है वो बैलेंस वहाँ पर रुकावट डालता है जहाँ पर हद की बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, चाहिए चाहिए, कहीं न कहीं मोह ममता अटकी हुई रहती है। जबकि बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है कि इस नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो पार्ट अपना बजा रहे हैं, हमारे साथ संबंध में आए हैं। हम अपना अधिकार न रखें, अधिकार रखेंगे तो दुखी होते रहेंगे। कलयुग में अधिकार रखा जा सकता है? आप अपने बच्चे को कहो कि मैं इसको पढ़ा करके ये बना दूँ, माताओं का विशेष मोह रहता है ना, मैं डॉक्टर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ, मैं बड़ी पोस्ट पर इसको पहुँचा दूँ, लेकिन उसके संस्कारों में वो चीज़ नहीं है, तो आप जबरदस्ती करेंगे तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए उसको परख करके चलना है, उसको क्या चाहिए, उसकी आदतें क्या हैं, वो पिछले जन्मों से क्या संस्कार लेकर के हमारे पास आया है। अगर समझ करके उसकी पालना करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से परिवार चलेगा। लेकिन जहाँ समझ को यूज नहीं करते, अधिकार रखते हैं, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब मैं जैसा कहती हूँ ऐसा इसको करना चाहिए, करेगा तो दुखी होते रहते हैं। इसलिए ध्यान देना, बाबा एक शब्द देते हैं, निमित्त भाव। निमित्त भाव, ये परिवार भी निमित्त भाव से संभालने के लिए मिला है। ये पाठधारी सब सेवा के लिए मिले, उनके सेवाधारी हैं। सेवा दिल से करो, प्यार से करो, लेकिन फंसना नहीं। तीन शब्द याद रखेंगे ना तो बैलेंस अपने आप बन जाएगा। तीन शब्द बाबा कहते हैं, पहले है तोड़ना, फिर है मोड़ना और फिर है जोड़ना। तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। कई बार हम जोश में आकर के तोड़ देते हैं और तोड़ देते हैं तो टकराव पैदा हो जाता है। जिनको जन्म दिया है, जिनकी जवाबदारी है, उनकी पालना तो करना ही है, लेकिन बुद्धि से तोड़ देना, बुद्धि को फंसाना नहीं। ये सब एक्टर हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमें बाबा ने सेवा के लिए साथी दिए हैं, उनकी
उसकी सेवा करो, लेकिन बुद्धि उसमें फंसे नहीं। बुद्धि तोड़ करके, जहाँ तोड़ सकते हो बुद्धि से वहाँ तोड़ दो, नहीं तोड़ सकते हो तो अपने आप को मोड़ लो। मोड़ना भी बहुत बड़ी कला है। हमको इधर नहीं जाना, ये नहीं करना है, तो मोड़ लिया, तोड़ा नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ लिया और बाबा से जोड़ लिया। अगर बाबा से सच्चे दिल का प्यार जुट गया तो लौकिक अलौकिक का बैलेंस अपने आप हो जाएगा। बाबा ने बैलेंस के लिए इस 24 घंटे की दिनचर्या को 3 भागों में बांटा है। 8-8 घंटे बांटो। शरीर को आराम, शरीर को खान पान, उसको नहलाना धुलाना, एक्सरसाइज करना, 8 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना है और 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए जो भी कर्म मिले कर्म क्षेत्र पर वो कर दें, जिससे परिवार में कभी पैसे की खींचातान न हो, कोई कमी न पड़े। 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए और 8 घंटे बाबा के लिए। बाबा को याद करो, बाबा की यज्ञ की सेवा करो, कुछ गहरा पुरुषार्थ करो, मूल्यों की स्टडी करो, क्योंकि अंतिम समय में सबसे जरूरी है अपने संकल्पों को, मनोबल को बढ़ाने। अगर मनोबल क्षीण है, मनोबल कमजोर है, तो जब परिस्थितियाँ कोई आएंगी तो उसका सामना नहीं कर, बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, बहुत चिंतन चल जाता है, बहुत सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अधिक सोचो नहीं, अधिक चिंतन नहीं करो, जो कुछ चीज़ें सामने आ रही है उसको क्रॉस करो, पार करो, धैर्यता से, बाबा के साथ। जैसे कहीं पहुंचना होता है ना, कोई मंजिल पर पहुंचना होता है तो साइड सीन पर ध्यान नहीं देते। और अगर साइड सीन के सामने भी कोई कड़ी आता है, मान लो आप यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए निकले और बीच में कोई ने पहाड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, बहुत सारा रोड ब्लॉक कर दिया, तो ऐसे तो नहीं सोचोगे अभी इसको हटा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, उसको तोड़ करके आगे चले जाएंगे। उनको पकड़ना है ट्रेन, उनको समय पर पहुंचना है, तो कहीं से भी इधर ट्रैफिक जाम है, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं तो कहीं से मोड़ करके ले जाएंगे, इधर से भी घुमा फिरा करके पहुंचेंगे, पहुंचने का लक्ष्य है। तो बाबा भी कहते हैं इस कलयुग के अंतिम समय में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विपद शरीर के भी आते हैं, संबंधों के भी आते हैं, संस्कारों के भी आते हैं, समाज के भी आते हैं, प्रकृति के भी आते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन जिनके पास बाबा की शक्ति है, मनोबल अच्छा है, तो बाबा साथ है। रोज बाबा को याद करते हो ना, अमृत वेले उठ करके बाबा गुड मॉर्निंग। अमृत वेले की याद बहुत शक्ति देती है, सकाश देती है, लेकिन भूलना नहीं। पहले आँख खुलते ही बाबा की याद आती, बेदारी नहीं आती। बाबा की याद में कुछ समय रह करके फिर कर्म क्षेत्र पर कर्म के लिए आओ, शक्ति मिलती है, सकाश मिलती है बाबा की। और आने वाली परिस्थितियों को पार करने के लिए रोज की मुरली बहुत हिम्मत देती सकती है। मुरली में बाबा की कोई न कोई ऐसी पॉइंट, ऐसी बातें हैं जिस पर अगर हम चिंतन कर लेते हैं तो आने वाली बातों को ऐसे पार करें। बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये बताया, कोई ने विधि, कोई ने युक्ति ऐसी बाबा ने बताई है, हम उसको अगर याद रखते हैं तो लौकिक का लौकिक में रहते बैलेंस में रह सकते हैं। तो बैलेंस रहना है ना, बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। बैलेंस में जो चलता है वो कभी भी कहीं पर भी धोखा नहीं खाता। इसलिए बाबा ने बैलेंस दिया है। पहला न्यारे और प्यारे बनना। प्यारे इतने नहीं बन जाओ जो कोई फंस जाए या फंसा लो या फंस जाओ आप। एक बार प्यार में फंस जाते हैं, दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बाबा की बजाय उम्मीदवारी याद आता है। तो बाबा ने कहा है ये बैलेंस बहुत जरूरी है कि जितना आप सभी के प्यारे उतना न्यारे बनो। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस
लेकिन एक दूसरी बात भी कहता है, न्यारे रहना है देह मन से, प्यारा रहना है आत्माभिमानी स्थिति। जितना हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाएंगे उतना सबके बीच में रहते हुए न्यारे और प्यारे रह सकते। तो आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो, ये सब आत्माएं हैं, ये सब अपना अपना पाठ बजा रही हैं। ये आत्मा का पाठ अच्छी तरह से ये यार बात पक्का हो गया ना, तो संबंध में आएंगे। ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये सासू है, ये बहू है, ये पति है, पत्नी है, ये सब संबंध देख है और थोड़े समय के लिए ही सदा साथ न रहे न रहेंगे। लेकिन आत्मा तो एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई, एक घर से आए हैं, एक की हम संतान है। तो ये जब स्मृति रहती है कि हम एक ही घर से पाठ बजाने के लिए आए हैं, आत्मा रूप में भाई भाई है और शरीर में आत्माएं ने बहन भाई का संबंध बनाया, बहन भाई है। जब ये नाता पक्का हो जाता है तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, खुशनुमा स्थिति है। तो आप सभी अपनी खुशनुमा स्थिति बनाओ। लौकिक और अलौकिक में, लौकिक को भी है लेकिन उसमें आ लगा दे, जिसमें न्यारा बना, कर्म और योग का बैलेंस है, सेवा और स्थिति का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है। व्यवहार बाबा ने किसी का छुड़ाया नहीं, लेकिन व्यवहार में फंसाया भी। इतना नहीं पड़ जाओ जो बाबा को याद करने का, बाबा की मुरली सुनने का, सेवा करने का समय में रहे। और कई इतना नशे में आ जाते हैं जो परिवार छोड़ देते हैं, धंधा छोड़ देते हैं, ज्ञान की ग्लानि होने लगती है कि क्या ब्रह्मा कुमारियों ने इनको सिखाया। कहाँ जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, घर का ध्यान नहीं देते हैं, व्यापार का, बिजनेस का ध्यान नहीं देते हैं, नाम बदनाम। सब ध्यान देना है लेकिन बुद्धि को फंसाना नहीं। फंस जाएंगे तो दुखी होंगे, भटकते रहेंगे, परेशान होंगे। न्यारे प्यारे होकर के सब काम करो, मन को शक्तिशाली बनाओ। कोई भी परिस्थिति आती है, बाबा साथ है और धैर्यता से, साइलेंस की शक्ति से बात वर्णन नहीं करो, इधर उधर सुनाओ, नहीं तो बढ़ जाएगी बात। अधिक सोचने से, अधिक इधर उधर वर्णन करने से बात पहाड़ बन जाती है। इसलिए परिवार में रहते बाबा ने घर गृहस्थ को आश्रम बनाया है। गृहस्थ आश्रम, आज के आश्रम है क्या घर